सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू। आप सभी को कहना चाहूंगी इतना जोरदार तरीके से मेरा वार्म वेलकम किया इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और वाकई में जो आज का ओपीपी सेशन रहा, इतनी इतनी डीप नॉलेज दी सर ने। बाकी में हमारा जो ओपीपी सेशन है उसका जो मेन बेस है, जब तक हम वो तैयार नहीं करेंगे तो प्लांट का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे, टियांस को हम जान ही नहीं पाएंगे। और सर ने आज टियांस को जानने का मौका दिया कि टियांस वाकई में है क्या चीज और इसमें हम वर्क कैसे कर सकते हैं और कैसे सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच सर आपको। एंड आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, थैंक यू। और हम अपने नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं जो कि आज हमारा एलडीपी सेशन है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। वैसे यहाँ पे मुझे सभी जानते हैं लेकिन कुछ न्यू पर्सन है। तो माय नेम इज डॉक्टर सपना, मैं बांदा से बिलोंग करती हूँ। और बाकी में लीडर्स टीशियम पैथी कहते नहीं है, एक आते हैं बाई चांस और एक होती है चॉइस। तो मेरी कोई चॉइस नहीं थी और आई थिंक ज्यादातर किसी की चॉइस नहीं होती है, वो बाई चांस ही आ जाते हैं, फिर हमेशा के लिए यहाँ रुक जाते हैं। यही होता है, यही एक सरप्राइज होता है जो हमारे लिए गॉड रखते हैं। तो हमने जो टियांसी को पाया है, वाकई में मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं टियांसी पे आई और अपने ड्रीम्स अचीव कर पाऊंगी। ये मैंने खुद से मैंने पूछा है और खुद को मैंने विश्वास दिलाया है कि आज नहीं तो कल एक न एक दिन एचडी यहाँ से बन के जाऊंगी और दिखाऊंगी, और मैं ही नहीं मेरी टीम भी बनेगी। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। एंड बात करते हैं आप सेशन की, तो उनसे पहले मैं अपने गुरुओं का आशीर्वाद जरूर लेना चाहूंगी। कहते हैं गुरु की ज्ञान के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना ही अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगी उस गॉड को, परमेश्वर को, ईश्वर को, अल्लाह को, जिन्होंने हमें इतनी खूबसूरत सी सृष्टि की रचना किया है और हम सभी को इंसान रूप दिया है। क्योंकि अगर हम इंसान रूप ही नहीं होते तो फिर आज हम अपने सपने भी नहीं पूरे कर पा रहे होते, ना ही ये सपने के बारे में खोज रहे होते। और अगर हमने इंसान रूप भी पाया है तो आज हम सब साथ में बैठे हुए हैं, एक विजन एक मिशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात होती है। तो थैंक यू कहना चाहेंगे गॉड को और प्रणाम करते हैं अपने पेरेंट्स को, वेरी गुड मॉर्निंग, जिनके सपोर्ट से हम हर एक वो सपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही हमारी वो ढाल होती है, वो सपोर्ट होती है कि जिसमें हम आसानी से अपने सपनों की ओर उड़ान भर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ हमारे टियांस के गॉड मिस्टर मिली जान सर को, जिन्होंने इतना खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म बनाकर दिया है हमारे बीच में। तो थैंक यू कहना चाहेंगे मिस्टर मिली जान सर को। एंड हमारे सिस्टम से और सक्सेस के फाउंडर मिस्टर ए के पांडे सर जी को वेरी गुड मॉर्निंग, जिन्हें हम सभी गॉड फादर के नाम से जानते हैं। एंड सर के ही आशीर्वाद से आज हम सभी बहुत अच्छे से आगे बढ़ पा रहे हैं, ये ट्रिपल एस टीम बन पा रही है और बहुत अच्छे से आगे वर्क कर रहे हैं और सभी एचडी भी जाएंगे। हमारे सेकेंड एचडी मिस्टर अजय कुमार कुशवाहा सर जी को गुड मॉर्निंग, मिस्टर बीबी सिंह सर जी को ग्रेट गुड मॉर्निंग, मिस कामनी मैम को वेरी गुड मॉर्निंग। एंड हमारे मेंटोर, हमारे गुरु, हमारे पितामह मिस्टर विजय सिंह सर जी, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सपोर्ट से मैं आज टियांसी फैमिली का हिस्सा बन पाई। मैं अपने मेंटोर को गुड मॉर्निंग कहती हूँ, आशीर्वाद पाने की कामना करती हूँ। इस पैनल पे बने हुए हमारे ग्रेट सीनियर लीडर हमारे मिस्टर अजय चंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग अगेन आपको, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। एंड हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं एंड न्यू पर्सन है, सभी को एक साथ वेरी गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम करते हैं। चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी और आप बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है लीडर? यस मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं सेशन के पहले मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे रखा है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं सक्सेस हमें यूं ही नहीं मिलती है, ये हमें कमाना पड़ता है, ये हमें खुद ही जीना पड़ता है, सीखना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब जाके सक्सेस मिलती है। लेकिन उसके लिए हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मन ही कंट्रोल नहीं होगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे आप देख सकते हैं कि अगर मन नहीं कर रहा है, कभी मन करता है अरे नहीं करना है बैठो, या फिर अभी नहीं फिर करेंगे, तो जो मन नहीं कर रहा है हम ये सोच करके अपने काम को जो टाल देते हैं वो टालने की अब कोशिश नहीं करना। क्योंकि अगर आपको सफलता रियल में हासिल करनी है, मेहनत से हासिल करनी है, तो आपको आराम करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो आराम का इतना अच्छा पॉइंट आपको मिलेगा कि सारी जिंदगी आप आराम करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अभी फोकस करना है सक्सेस की ओर, फोकस करना है अपनी मेहनत की ओर और आगे बढ़ना है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए।
तो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूंगी यहाँ पर के, बल्कि मैं खुद ही सीख रही हूँ, लेकिन मैंने जो आज सीखा है इतने दिनों से डांस में आकर के, मैं वही चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी। कहते नहीं है कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, आज हम ये सब जानेंगे। तो आज हम फोर पावर के बारे में जानेंगे, जिसमें आते हैं हमारे पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड पावर ऑफ सबमिशन। बात करते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स की, तो आप देख सकते हैं जो बोलने की कला होती है, बोलने की जो शक्ति होती है, कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। कहते भी हैं कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं होती है। इसीलिए लीडर्स हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। पावर हमारी वो ताकत होती है कि हमें आसमान तक ऊंचा खड़ा कर देती है, और पावर जो वर्ड्स हमारी वो ताकत होती है, एक जो भी पॉजिटिव होती है वो आसमान की ओर खड़ा करती है, और एक हम जो निगेटिव सोचते हैं वो सीधा जमीन के नीचे धकेल देती है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि योर वर्ड्स हैव द पावर to both destroy and heal. When words are both truth and kind, they can change our words and the words of all around you। यानी कि आपके शब्दों में ही विनाश और उपचार दोनों शामिल है। यहाँ पे आपका इन वर्डों से दूसरों का विनाश भी हो सकता है, और दूसरों को आप आबाद भी कर सकते हैं, यानी उसे ऊंचाइयों तक भी ले जा सकते हैं। ये हमारी वो शक्ति होती है। क्योंकि जब हम शब्द सत्य दयालु दोनों होते हैं, जब हम कोई ईमानदारी से, कोई हम कॉन्फिडेंस से किसी भी चीज को अगर हम बताते हैं दूसरों को, तो वाकई में उसे भी काफी प्राउड फील होता है, उसके लिए एक नया रास्ता दिखता है। लेकिन अगर हम वही शब्द अगर कटु वचन बोल देते हैं, ईर्ष्या से बोल देते हैं, दोष भावना से बोल देते हैं, अहम से बोल देते हैं, तो वो उसमें एक बाढ़ की तरीके लगता है, और उसे ऐसा लगता है कि ये आदमी पता नहीं मुझे ऐसे इतना क्यों कोस रहा है। और उसमें उसी का नहीं विनाश होगा, इसमें खुद का भी विनाश हो जाता है। इसमें खुद का भी विनाश हो जाता है। इसलिए हमें इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे आसपास जो दुनिया है, हमारे आसपास की जो लोग हैं, उनको अगर बदलने की हम कोशिश करते हैं, तो उससे पहले अपने शब्दों को नियंत्रण करना होगा, अपने आप को बदलना होगा। दुनिया ऑटोमेटिक रंग बिरंगी दिखने लगेगी। लेकिन अगर हम अपने वर्ड को ही नहीं कंट्रोल कर सकते, तो लाख भी कोई कोशिश कर ले, हम कभी भी जीत नहीं सकते। क्योंकि हमारे सामाजिक में हमारा समाज जो है, क्योंकि हमें समाज के थ्रू हमें चलना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा सामाजिक जीवन है, वो शब्दों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है शब्दों से। अगर हमने कोई बात अच्छी बोली है तो आपको बहुत अच्छे क्लैपिंग मिलेगी, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन अगर आपने कुछ कटु वचन बोल दिए, तो जो आपको साथ देने वाले भी थे वो भी पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमें अपने बाड़ी पे बहुत ज्यादा मधुर, शालीन, ईमानदारी से, बहुत अच्छे से हमें बोलने के लिए, जो भी बोले हम बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए। ऐसे ऐसा ना हो कि अदर पर्सन को हमारे शब्द अगर कोई चोट पहुंचा दें, तो हम उन्हें कभी ठीक नहीं कर सकते। इस बात का हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। इसलिए आज हमने जो स्पोकन वर्ड्स पे मैंने रखा है, बस मेरा यही कहना था कि आज तो हम अभी सीखने के थ्रू पे चल रहे हैं। अभी हम तो आपने स्टार्ट किया है अपने सक्सेस की सीढ़ी को, लेकिन जब आगे एचडी बनते हैं, जब आगे कोई बड़ा इंसान बनता है, तो आपने देखा होगा ऐसे कई लोगों को जो बड़ी बड़ी जॉब करते हैं, तो वो कुछ अलग भाषा बोलने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। तो हमें बस इस पे ध्यान देना है कि हमें अपनी बॉडी एकदम मधुर होनी चाहिए, दूसरों को पसंद आनी चाहिए। और ये हमारा टीम वर्क ऐसे ही चलता है। जब हम कुछ बोलने की कला ही नहीं जानते हैं, तो दूसरा इंसान जुड़ना तो बड़ी दूर की बात है, वो आपसे 2 मिनट बात भी नहीं कर पाएगा। हमें अपने बॉडी पे कंट्रोल रखना चाहिए। अब बात करते हैं हमारा पावर ऑफ यूनिटी, एकाग्रता की शक्ति। आप देख सकते हैं कि इसमें सामने भी लिखा हुआ है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ व्हेन there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved। यानी आप देख सकते हैं जो यूनिटी होती है, एक ताकत होती है ना, वो एक में नहीं होती, एक में बिल्कुल नहीं होती है, वो एक साथ मिल करके होती है। कहते हैं एकाग्रता में ही वो पावर होती है, वो शक्ति होती है जो एक बड़ा से बड़े पहाड़ को भी गिरा देती है। यहाँ पे आप सामने भी देख रहे हैं कि एक चींटी कभी भी कोई चीज, कोई भी बड़ा पत्थर नहीं उठा सकती। लेकिन हमने देखा होगा कि एक चींटी बड़े से
एक गुड़ का भी पॉइंट ले लीजिए, तो एक गुड़ बड़ा सा ठेला है, उसे अगर लेकर जाती है तो अकेले नहीं लेके जाएगी, वो अपने टीम को लेकर के चलेगी और बड़ा से बड़े पत्थर को भी उखाड़ के फेंक देती है। सेम यही हमें यहाँ पे करना है। अगर हम सोचे कि हम अकेले एचडी बन जाएं, अकेले डायरेक्टर बन जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं बन सकते, कभी जीवन में नहीं बन सकते। लेकिन अगर हमने ये सोचा कि मैं अकेले तो नहीं बढ़ सकती हूँ, लेकिन अपने टीम के साथ तो जरूर बढ़ सकती हूँ, तो ये 100% है। आप अपने जैसे अपनी टीम बनाना है और अपनी टीम बना करके आगे बढ़ना है, फिर देखिए सफलता कैसे मिलती है। टाइम तो लगेगा, टाइम हर समय लगता है, क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं देंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। और ये तो सिर्फ 4 और 5 साल की बात है। आप देख सकते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो वो पैदा होते ही नहीं आपको पैसा देने लगेगा, वो पैदा होते ही ना कॉलेज जाने लगता है। उसे कम से कम 5 साल लग जाते हैं सिर्फ घुटनों पे चलते हुए बोलने के लिए, इतना समय लग जाता है उसे, कम से कम 4 से 5 साल। फिर वो पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ता है, कम से कम 18-20 साल तक पढ़ाई करता है। जब उसकी 12th पास होता है, उसके बाद फिर ग्रेजुएट करता है, जो भी डिग्री डिप्लोमा लिया, 25 से 30 साल बाद आपको वो आपका बच्चा बनेगा जा करके, तब आपको पैसा देने की बारी आएगी। ऐसे होता है, ऐसे नहीं कि आपने आज ही अगर बच्चा आया है, पैदा हुआ है, तो कल आपको पैसे मिलने लगेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो सेम ऐसे इसमें भी है कि आपको सिर्फ धैर्य रखना पड़ेगा, अपनी यूनिटी तैयार करनी पड़ेगी, एकाग्रता की शक्ति तैयार करनी पड़ेगी। कहते हैं एक उंगली तो कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन जब ये मुट्ठी बनती है तो बहुत कुछ कर सकती है लीडर्स। बस यही बताना चाहती थी कि ओरिजिनल जो है इस समय है, तो अपने यहाँ प्रेजेंट पे जीना है। प्रेजेंट हमारी क्या है, सिर्फ अभी टीम बनाना है, कुछ नहीं। कैरेक्टर तो बनना ही है, लेकिन अभी हमें टीम पे फोकस करना है। टीम जिस दिन बन जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि आप डायरेक्टर की सीढ़ी पे कब चढ़ गए, पता ही नहीं चलेगा कि आप एचडी की सीढ़ी पे कब चढ़ गए। हमारे सर आते हैं, कहते हैं अरे मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं गोल्ड लाइन कब बन गया, समय का पता ही नहीं चला, मैं ब्रॉन्ज लाइन कैसे बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया, ना उन्होंने ये नहीं गिनती किया है कि अरे अभी मुझे 6 महीने से काम कर रहा हूँ या 6 साल से काम कर रहा हूँ। वो सिर्फ काम करते गए, टीम बनाते गए, काम करते गए, टीम बनाते गए, डेट यांसी लेट यांसी, लगे रहो डटे रहो, लगे रहो डटे रहो, बस ऐसे ही चलते चलते समय तो लगा, लेकिन उन्होंने समय का पता चलने ही नहीं दिया, बस अपने काम पे फोकस करते रहे और बीएल की रैंक में खड़े हुए हैं, गोल्ड लाइन की रैंक में खड़े हुए, डायरेक्टर की रैंक में खड़े हुए। तभी तो उन्हें समझ में नहीं आता कि अरे समय का तो पता ही नहीं चला और हम यहाँ आकर के डायरेक्टर बन गए। यही वो ताकत है, यही वो एकाग्रता की शक्ति है, जिसमें समय का नहीं पता चलता, लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे हम तो इस लेवल पे पहुंच गए। तो हमें इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे वो पॉइंट्स की जो हमारा माइंड भी हमें सपोर्ट करता है, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी तो बहुत बहुत बड़ी पॉइंट है, लेकिन मैं कुछ यहाँ पे आपको शॉर्टकट में बताना चाहूंगी। लिखा भी है कि अब योर माइंड इज ए गार्डन, योर थॉट्स आर द सीड्स यू कैन ग्रो, फ्लावर्स आर यू कैन ग्रो वीड्स। यानी अब बात करते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारा एक मन, ये आपका जो मन है, ये हमारा एक बगीचा होता है। बगीचा जैसे कि जहाँ पे बहुत सारी फुलवाड़ियां होती हैं, और ये आपके जो विचार होते हैं ये बीज होते हैं, और आप फूल यहाँ पे उगा सकते हैं या फिर आप खरपतवार भी उगा सकते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप क्या उगाना चाहते हैं। ये हमारे मन में खुद ही कि हम पॉजिटिव चीज उगा रहे हैं अपने माइंड में या निगेटिव चीज उगा रहे हैं, और जो जितना उगाएंगे वैसे ही उत्तर रिजल्ट मिलेगा। अगर हम निगेटिव की तरफ जाएंगे तो कहते नहीं है, आप दिन भर बोलते रहिए कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, मैं बहुत गरीब हूँ, वो 100% हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी में ही लग जाएगा, बोलेगा बस भाई इससे लगता है आगे नहीं बढ़ना, इसे यही चाहिए। तभी तो कहते हैं हमारे टियांसी में, सुबह हो या दोपहर, शाम हो, किसी भी टाइम हो, बस टियांसी आई एम एचडी, आई एम चैंपियन, बस यही बोलना है। और फिर देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं। हमारे पांडे सर जी आज बताते ही हैं कि IMHD कह कह के देख सकते हैं कि एचडी बनने जा रहे हैं। कितना अच्छा पॉइंट है हमारे लिए। और एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, जो खरपतवार की बात करते हैं, ये तो वैसे होते हैं कि बिना बताए भी ये चले आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अवचेतन मन में जो खरपतवार जो उगाने का मतलब होता है, यानी निगेटिव चीजें हैं जिनमें डर होता है, संशय होती है, बुरी हैबिट्स होती हैं,
और अनजाने में कोई भी चीज फलने लगता है। कोई ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमारे जीवन में असफलता, तनाव, दुख बहुत सारे फलने लगते हैं हमारे माइंड में। एक ऐसी क्या कहती है, एक ऐसी उपजाऊ मिट्टी की तरह होते हैं फूल जहाँ पे फूल होते हैं वहां पे ये कांटे बोने लगते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं एचडी बनने के लिए। अगर अदर पर्सन हमें कोई कह दिया कि अरे तुम नहीं जा पाओगे, तुम नहीं कर सकते हो, तो एक बार मन में आ जाता है क्या सही नहीं कर सकते। तभी कहते हैं कि जो निगेटिव बोलने वाले होते हैं उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, कभी उनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको अच्छा बता नहीं सकते हैं। तो क्या करना है उनसे बातचीत करके, क्योंकि जो अवचेतन मन की जो प्रकृति होती है, प्राकृतिक होती है, वह एक उपजाऊ मिट्टी होती है। और जबकि हमारी चेतन मन की एक माली होती है, गार्डन के तरीके होते हैं। और जो खरपतवार होते हैं वो होते हैं जैसे कि मैं नहीं कर सकता, मैं अच्छा नहीं हूँ, लगातार शिकायत करते हैं। एक कांटे के तरीके होते हैं, क्योंकि कांटा एक ऐसा होता है कितना भी आप सजे करके रखे, अगर थोड़ा सा चुभ गए तो हाथ में चुभना ही चुभना है उसे। तो ये बात को जरूर ध्यान देना है। नतीजा क्या आता है कि जैसे खरपतवार बगीचे को नष्ट भी कर देते हैं, वैसे ही हमारे नकारात्मक सोच अगर हमारी सकारात्मक सोच से हाई लेवल पहुंच जाते हैं तो उन पे हावी हो जाते हैं और हमें सफलता मिलते मिलते रह जाती है। तभी तो कहते हैं अरे यार 2 पॉइंट रह गया मेरा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट में मैं रुक गया। ये इसलिए होता है कि हमने किस चीज को आगे बढ़ाया, हमने बी पॉजिटिव को आगे बढ़ाया या बी निगेटिव को आगे बढ़ाया। हमने निगेटिव को ध्यान दिया, तभी हम इतने पीछे रह गए हैं। अगर हमें पॉजिटिव होता तो निगेटिव एक पॉइंट भी नहीं आने देना, और फिर देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं। समाधान क्या, इसमें कुछ नहीं, बस सकारात्मक सोच को सोचना है आपको, बी पॉजिटिव सोचना है। और रात दिन बराबर यही सोचते रहना। और एक पॉइंट और बताऊंगी, जो सबकॉन्शियस माइंड की जो ये ताकत को अगर जगाना है, ताकत को अगर इसे जगाना है, तो ये एक रात का समय सबसे बेस्ट होता है। वही सोने से 10 मिनट पहले, सोने से 10 मिनट पहले आपको उन बातों को सोचना है जो आप बनना चाहते हैं। समझ लीजिए, आपको बीएमडब्ल्यू चाहिए, तो बीएमडब्ल्यू चाहिए तो आपको ऐसे सोचना है कि आप बीएमडब्ल्यू से स्वयं चला रहे हैं, आप स्वयं आप चला रहे हैं, आप अचीवमेंट स्वयं ले रहे हैं, आप एचडी बन रहे हैं, आप डायरेक्टर की स्टेज पे बन रहे हैं, खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब आप जो बनना चाहते हैं वो सोचना है। और जब वो सोचेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड सोचेगा कि अब आपको इस लेवल पे जाना है, तो मैं उसी ही रास्ता दिखाऊंगा, वैसा ही रास्ता बनाऊंगा। और सुबह आपको वैसे ही विचार आने लगेंगे, सेम वैसे ही विचार आएंगे कि नहीं, आज ऐसा करते हैं कि आज किसी लीडर से मिलते हैं जा करके फील्ड में। और जब आप वही बी पॉजिटिव के साथ किसी लीडर से मिलेंगे, 5 लीडर से मान लीजिए मिले, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, 5 से मिला और 5 में से 4 ने मना कर दिया, कुछ पॉइंट अशब्द बोले, बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं, सबको मिलते हैं। एक लीडर है जो आपकी ही राह देख रहा है, एक पर्सन है जो आपकी राह देख रहा है, और उसे आपने ज्वाइन कर लिया और 6 महीने भी नहीं लगा, उसने ऐसी मेहनत किया कि आपको पता ही नहीं चला कि आप 6 स्टार से 7 स्टार कब क्रॉस कर लिया। ये होती है सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उसने रास्ता रात में ही बना दिया था, बस आपको सुबह वो विचार आने लगे थे कि नहीं अब यहाँ से ऐसे करते हैं। और जो हमारे अपलाइन होते हैं वो हमारा सपोर्ट कर देते हैं। कि ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड की बहुत बड़ी ताकत होती है। इसको अगर हमने अपने बी पॉजिटिव की तरफ कर लिया और हमने सच में अपने मन को कंट्रोल कर लिया, तो सच बताएं तो हमारी हार भी हमें हरा नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि हमें पीछे ढकेल दे या हमें 2 कदम भी पीछे ला दे। ये होती है ताकत, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की। अब बात करते हैं पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन की बात करते हैं तो सबमिशन जो होता है वो समर्पण की शक्ति हो। देखिए, समर्पण जीवन में बहुत जरूरी है। अगर हम सोचते रहेंगे अरे नहीं, ये मैंने किया है, मैं कर सकता हूँ, और मैंने अपने मेहनत से किया है, मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता, ये अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना, किसी की बात ना सुनना, ये है हार की पहली शुरुआत। जब आदमी जीत जाता है तो कुछ ऐसे पॉइंट आने लगते हैं उसके, जो फिर नीचे गड्ढे की ओर जाने में मजबूर हो जाता है। अगर हम पावर ऑफ सबमिशन की अगर ताकत को अगर हम समझ लिए तो हम ये चीज करना भी छोड़ देंगे। क्योंकि देख सकते हैं हम इंसान है, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन जो गलतियों को सुधार दे वही एक सच्चा लीडर होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें सबमिशन क्रिएट्स अमेजिंग पावर इन इटसेल्फ। यानी आप देख सकते हैं कि समर्पण जो अपने आप में ही एक अद्भुत चीज पैदा करता है।
अगर इसका मतलब की बात जाने तो यह एक किसी के प्रति विनम्रता, सम्मान के साथ खुद को समर्पित करना भी नहीं, बल्कि एक ये कमजोरी नहीं है, ये आपका एक विश्वास है, एक आज्ञा है, एक आज्ञाकारिता है। आप किसी को मतलब समर्पित कर रहे हैं, खुद को आप दे रहे हैं, यानी कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। और इससे सबसे ज्यादा अगर एग्जाम्पल बताऊं तो हमारे अपलाइन होते हैं, वो हमारे मेंटोर होते हैं, वो हमारे ग्रेट अपलाइन जो हमारे हम सभी के हैं, पांडे सर। हम उनको किस नजरिए से देखते हैं? वो हमारे गॉड फादर हैं, वो हमारे गॉड फादर हैं। और उन्हें हम कहते हैं कि नहीं, हम सबके आइडल हैं, हमें इन्हीं जैसे बनना है। तो हम जब तक इनके जैसे बनना है तो उससे पहले हमें खुद को समर्पित करना पड़ेगा। अगर हमने सोच लिया कि अरे नहीं यार, इन्होंने बना है तो हम भी बनेंगे, लेकिन बात नहीं मानेंगे किसी की, तो फिर तो हम पीछे चले गए, फिर तो हम बिल्कुल पीछे चले गए। इसलिए हमें हमेशा समर्पण की शक्ति से देखना चाहिए, हमें अपने खुद को समर्पित करना चाहिए। कैसे? सपोज दैट हम है टीएनसी लीडर, तो हमें सबसे पहला पॉइंट है खुद को समर्पित करना मेहनत की ओर। पहली बात तो ये। दूसरा, टीएनस में समर्पित होना 100%। जब तक आप 100% वहां पे विश्वास नहीं करेंगे टीएनसी में, तो जब तक टीएनसी में विश्वास करेंगे नहीं तो टीएनसी आपको कैसे आगे बढ़ा देगी? इम्पॉसिबल है बढ़ाना। इसलिए हमें पहले उस पर विश्वास करना चाहिए कि ये टियांस में मैं आई हूँ या आया हूँ तो मैं कुछ करके यहाँ से जाऊंगा। और जब आपने टियांस के प्रति अगर आपने विश्वास बनाए रखा और आप अचीव करने पे अगर आतुर हो गए या फिर आपने जिद पकड़ लिया है, तो टियांस भी आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है। कहते नहीं है, टियांस के अगर हम कुछ पॉइंट को समझते हैं, एक छोटी सी उंगली ही पकड़ते हैं तो टियांस हमारा पूरा हाथ ही खींच लेता है। ये मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल बताया है, जिसमें ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो आप देख सकते हैं 2 या 3 साल के अंदर, ज्यादा नहीं, सब गोल्ड लाइन ब्रोंज लाइन बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। और आज की डेट में तो ये चल रहा है, आने वाले समय में देखिएगा कि 5 साल के अंदर डायरेक्टर बनते जाएंगे, डायरेक्टर बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो ताकत है उन्होंने वो पहचान लिया, मिलती किससे है वो उन्होंने पहचान लिया, किसके पावर से मिल रही है वो उन्होंने पहचान लिया। तो अब इतना इजी हो गया है, बस अपने खुद को समर्पित करना है, बी पॉजिटिव रहना है, फिर देखिए हम कैसे आगे बढ़ते जाते हैं। अब बात करते हैं हम ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो हमें ऐसे कई सारे लीडर मिलते हैं, कई सारे ऐसे पर्सन मिलते हैं, जैसे कि सपोज दैट अगर हम फील्ड में गए, बातचीत किया और उनसे जा करके बोले कि नहीं हमें यहाँ पे एक डेमो सेशन करना है। डेमो सेशन में कम से कम मान लीजिए मैंने 10 से 15 अगर पर्सन कोई आते हैं, उनमें से सब तो नहीं आएंगे जुड़ने आपसे, कुछ आएंगे जो कई तरह के कमेंट कर रहे होंगे। ये मैंने खुद देखा है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कुछ आएंगे जो खुद का कई तरह के कमेंट करेंगे, अरे ये सब बेकार है, मैंने बहुत देखा है ऐसे। कुछ ऐसे होंगे चलो देखते हैं थोड़ी देर, थोड़ी देर देखने के बाद निकल गए। कुछ होते हैं देखते ही भग जाते हैं, जैसे कि वो उन्हें काटने को दौड़ रहा है। हमारे लीडर अगर कोई जाते हैं प्लान दिखाने तो ऐसे लगता है उन्हें मारने के लिए आए हैं, वो ऐसे भग जाते हैं। कुछ होते हैं जो होते हैं उनमें से 1% आपका डेमो सेशन भी देखेंगे, आपका प्लान भी समझेंगे, बताने का तरीका भी समझेंगे, और वही फिर फोन करते हैं कि सर मैं यहाँ पे ज्वाइन होना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा समझ में आया, मैं ये काम करना चाहता हूँ। जब तक आप देख सकते हैं, अगर सोचे कि हम 4 से 5 लीडर अगर हमने जोड़ लिया तो हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, कोई अच्छा काम नहीं है। 4 से 5 लीडर में अब आपके जैसे बनने वाला कौन सा लीडर है, अभी ये चुनना बाकी है। अभी तो एग्जाम शुरू हुए हैं, अभी तो आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत दूर जाना है। और हम लोग सोचते हैं कि अरे बहुत आज दिखाया, थक गए और कोई नहीं ज्वाइन हुआ, फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये भी मैंने सुना है, ये भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं स्टार्टिंग में थी तो ऐसे मैं जाया करती थी जब फील्ड में, और जब कोई नहीं मिलता था तो एक मन आया करता था कि यार बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, और हम कई जगह प्लान दिखाने जाते हैं कोई ज्वाइन नहीं होता। लेकिन ये कब पता चला? ये ताकत मुझे तब पता चली जब मैंने जूम ज्वाइन किया। हम किसी चीज पे जब हम लग जाते हैं, डट जाते हैं, जिद से मुकाबला करने लगते हैं, तो फिर एक घर ना सही, 2 घर ना सही, 3 घर ना सही,
एक ना एक दिन आपको ऐसा लीडर मिलेगा 100%, जो आपको तरक्की करने में, आपको आगे बढ़ाने में 101% सपोर्ट करेगा। ये मैंने देखा है। और ये सिर्फ और सिर्फ जूम पैनल, सेमिनार, वेबिनार और जितने भी ट्रेनिंग सेशन है इनमें होता है। बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जिन्हें ये लीडर बोल दीजिए उनको, उनसे अगर बोला जाए कि टीआरसी लीडर है जो न्यू पर्सन है कि चलो आप मीटिंग में चलो, हाँ हाँ चलते हैं और मीटिंग सुनेंगे और बस 2 मिनट सुनते ही चले आते हैं। क्यों? उनका अभी समय नहीं आया। हमने उन्हें ज्वाइन तो कर लिया। कुछ ऐसे भी होंगे जो ज्वाइन तो हो जाते हैं लेकिन वो मीटिंग ही नहीं सुनते, क्योंकि उनका अभी समय ही नहीं आया। वो अभी सक्सेस की ओर आगे ही नहीं बढ़े हैं। आगे बढ़ते तो जानते हैं ना कि हमारे क्या ड्रीम्स, उन्होंने अपने सपने देखे ही नहीं है। उन्होंने अभी रातों में बढ़िया अच्छे से सोते थे, जैसे कहते हैं एक घोड़े बेच के सोना, कोई मतलब नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई मतलब नहीं। लेकिन जो ड्रीमर्स होते हैं वो रात में भी एचडी कहते हैं, दिन में भी कहते हैं, तब जा करके वो अपना सपना पूरा कर पाते हैं। तो बस उनसे मुझे यही कहना है, अगर न्यू पर्सन सुन रहे हैं सेशन, कि आप कुछ नहीं, मैंने जूम पैनल से सीखा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ जूम पैनल से सीखा है और अपने मेंटोर के आशीर्वाद से सीखा है। अपने अपलाइन को न छोड़ें और जूम पैनल को न छोड़ें, फिर देखिए आप इतना अच्छा सीख सकते हैं, इतनी अच्छी वो आप ताकत बन जाएंगे, आप एक टियान्स के एक लीडर बन जाएंगे, जो आप स्वयं को आपको लगेगा कि सच में मैंने वो काम कर दिया जो मैंने कभी किया ही नहीं है आज तक। वो आपको सिर्फ और सिर्फ जूम पैनल मिलता है। जैसे कि ये हमारा 10 बजे का जो पैनल है, आप देख सकते हैं इसमें ओपीपी एलडीपी दोनों होता है। अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि टियान्स है क्या चीज, आप बता रही हैं बहुत अच्छे, टियान्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे वर्क करते हैं, इसमें कई तरह के फ्रीडम मिलते हैं, इसमें हेल्थ और वेल्थ मिलता है, तो आपका टियान्स है क्या? आखिर किसने बनाया, कहाँ से आया? और ये हम कब बताएंगे? जब हम जूम सेशन में होंगे, हम ओपीपी को पूरा अच्छे से कंठस्थ करेंगे दिमाग में, एलडीपी को अपने लीडर्स के थ्रू सुनेंगे, अपलाइन के थ्रू सुनेंगे, तब जा करके हम इन क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। वरना 2 क्वेश्चन का जवाब दिया, तीसरे में भूल गए तो वो 4 बातें सुनाएगा कि अरे आप तो कहते हो कि टियान्स बहुत अच्छा है और आप ही को नहीं पता। तो इस तरह में तो बेइज्जती हो जाती है हमारी टियान्स की। इसलिए हमें सिर्फ ध्यान देना है, खुद के साथ साथ फोकस करना है हमें सीखने में। जितना हम सीखते जाएंगे, जितना हम सीखते जाएंगे लीडर्स, हम उतना आगे बढ़ते जाएंगे। ये मान लीजिए, जितना हम सीखते गए, जितना हम सीखते गए उतना हमें आगे बढ़ते जाना है। और ये हमें कब पता चलेगा? जब हम सेशन देते हैं। याद होगा कि जब आप 12 बजे का और 7 बजे का कभी बाई चांस जब सेशन लगता है और हम लोग जब सेशन देना स्टार्ट करते हैं, जो सेशन होते हैं हम लोगों के, वो हमारा सेशन का मतलब होता है हमारा उस दिन एग्जाम होता है। हम 1 महीने 2 महीने जब से ज्वाइन किया, हमने तब से क्या सीखा? आज ये टेस्ट है और ये टेस्ट का जो रिजल्ट है वो उनके हाथों में है, जो हमारे लीडर्स आते हैं शेयरिंग किया करते हैं। शेयरिंग करते हैं तो उनके थ्रू हमारे क्या कहते हैं पता चलता है कि आज हमने अपना सेशन कैसे किया है। तो जब कभी 12 बजे या 7 बजे के पैनल में जब हम सेशन देते हैं और सेशन बहुत ही अच्छा होता है, तो कितनी सारी ब्लेसिंग मिलती है, कितना प्राउड फील होता है कि वाकई में आज हमने कुछ ना कुछ नया सीखा और सच में हमने अच्छा किया है, तभी हमें इतने अच्छे से ब्लेसिंग मिल रही हैं। अगर वो ताकत चाहिए, वो पावर चाहिए, अगर वो सम्मान चाहिए, तो आपको टियांस में ज्वाइन होना है। अगर वो नहीं चाहिए तो मैं इतना ही कहूंगी कि आप चुपचाप निकल सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आने के लिए धैर्य भी चाहिए, ईमानदारी भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, खुद को समर्पित भी करना पड़ेगा और समय लगेगा। जो ये दे सकता है वही एक टियांस का किंग है, जो ये नहीं दे सकता है वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। और आप देख सकते हैं इस समय का दौर भी चल रहा है, वो डायरेक्ट सेलिंग का चल रहा है। आज नहीं तो आने वाले समय में उन्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी वो सीख रहे हैं, अभी वो भटक रहे हैं, भटक गए हैं। जब उन्हें राय पता चलेगी कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तब उन्हें पता चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी पॉइंट लिखी हुई है कि हालातों से हारने वाला मत समझना, हालातों से हारने वाला मत समझना, आज हवा तेरी है, कल तूफा हमारा होगा। क्यों? क्योंकि आज हम जितना भी लड़ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आने वाला जो समय है वो हम जानते हैं कि एक किंग की तरह हमारा
स्वागत होगा, रिस्पेक्ट होगी। इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें कभी गिव अप नहीं करना है। हमने कुछ दिन मेहनत किया, थक गए, फिर रुक गए, फिर थक गए, फिर रुक गए, तो इस तरह में तो फिर हमें बीएमडब्ल्यू कभी नहीं मिलने वाली, कभी हमें बिला फंड नहीं मिलने वाला। अगर पांडे सर जी रुक गए होते तो आज वो 18 साल में देख सकते हैं एचडी बनने जा रहे हैं, नहीं बन पाते। आप 10 साल में हमारे कुशवाहा सर जो फास्टर डायरेक्टर बने हैं नहीं बन पाते। तो अगर आपने आज से ठाना है, जितने भी न्यू पर्सन अगर आज से ठाना है तो आज से सुन लें कि आज से ठान के स्टार्ट करें, और जब तक एचडी नहीं बन जाते गिव अप ना करें। ये मैं तो लिख के देती हूँ कि यहाँ पे हर एक लीडर, हर एक पर्सन, हर एक न्यू पर्सन एचडी ही बनेगा, ये 100% है। लेकिन जो 100% देगा वो बनेगा। अब जो नहीं देगा तो उसके लिए तो एक सिंपल रास्ता है कि सिर्फ वो सुनता रहे, और जो करना है उसकी मर्जी वो करता रहे और आगे बढ़ता रहे। बस इतना ही कहना है। और बाकी टाइम भी काफी हो गया है, तो मैं यहीं से ही अपने सेशन को भी समाप्त करूंगी। तो बस हमें इतना ध्यान देना है कि अपने बॉडी को कंट्रोल करना है, अपने खुद पे विश्वास करना है कि आप आए हैं इस दुनिया में तो कुछ करने ही आए हैं, कुछ करके ही जाएंगे। कहते हैं लीडर्स की ये तो शरीर है, एक दिन इसे जाना ही है, लेकिन जाओ भी तो ऐसे जाओ कि लोगों का नाम रोशन हो जाए, तभी हमें जाना चाहिए। और इसी के साथ ही मैं अपने पैनल को भी करना चाहूंगी और ओवर हैंड करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगी। कहते हैं सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। ड्रीम जो हम सबका है वो एचडी है, लेकिन उसे पाने के लिए उसे ताकत है वो उसी के पास है जो इन सब रूल्स का फॉलो करता है, जो हमने आज बताया है। इन्हें हम पे सीखना है, मुझे भी सीखना है, अभी मैं भी सीख रही हूँ। क्योंकि हम सभी सीखते रहेंगे तभी हम जीतने का मौका मिलेगा। तभी कहते हैं सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो पल आएगा आपके लिए, वो खूबसूरत नजर आएगा आपके लिए जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कुछ पॉइंट्स के बारे में जो मैंने बताए। तो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। Great, 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 wonderful, excellent, precious. Thank you. थैंक यू सर, थैंक